हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन से। जनरल मीटिंग में ऑलरेडी हम कुछ सेक्शन कवर कर चुके थे। आई गेस सेक्शंस याद कर लिए हैं आप लोगों ने। एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से सेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेक्शन 96 जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी जनरल मीटिंग होती है, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था AGM, EGM और साथ ही में क्लास मीटिंग्स के बारे में पढ़ा था। कितनी आपको जनरल मीटिंग्स कब कब करनी है, क्या टाइम गैप उनके बीच में रहेगा, ये सब हमने सेक्शन 96 में पढ़ा था। देन उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 101 जिसमें हमने पढ़ा था नोटिस देखा था और नोटिस कितने पीरियड का जाएगा, शॉर्टर नोटिस की जो कंडीशंस थी वो सब हमने देखी थी, टाइम डेट वेन्यू सब पढ़ा था हमने। 102 में हमने पढ़ा था इन रिगार्ड ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग। 103 जो सेक्शन हमने कवर किया था उसमें हमने बात की थी कोरम की कि एक जनरल मीटिंग का कोरम क्या होता है। 104 चेयरमैन की बात की थी। 105 प्रॉक्सी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि प्रॉक्सी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। आज हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 106। देखिए ये जो सेक्शंस हैं ये मेंबर्स के वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलता है कि ऐसा क्या होगा, कब कौन से हालात के अंदर मेंबर्स का वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो देखो वन एंड ओनली एक ही रीज़न हो सकता है एंड दैट इज़ व्हाट, कॉल्स का पेमेंट उन्होंने नहीं किया हो। अगर मेंबर्स ने कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राउंड पे उनका वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और ग्राउंड नहीं होगा। इसके अलावा कोई और ग्राउंड हुआ तो वो क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। तो लैंग्वेज देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी दे रखी है सेक्शन 106 में। ए मेंबर शैल नॉट एक्सरसाइज any voting right in respect of any shares registered in his name on which any calls or any sum presently payable by him have not been paid or on which company has exercised any right of lien। तो या तो कंपनी ने उस पर लियन का राइट एक्सरसाइज किया हुआ है, उसने कॉल वॉल पे नहीं किया है। लियन समझते हैं आप लोग, कंपनी ने पोजेशन होल्ड किया हुआ है, कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यू था इसलिए, और कंपनी ने बोला जब तक ड्यू क्लियर नहीं कर लोगे तब तक हमारा इस रेस्पेक्टिव शेयर पे राइट रहेगा। ऐसा कुछ लियन क्रिएट किया है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे उसके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई राइट नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नो मेंबर कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट ऑन एनी अदर ग्राउंड पे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वन एंड ओनली सिर्फ एक ही ग्राउंड होगा और दैट वाज कॉल्स या लियन क्रिएट किया हुआ है। तो दैट्स इट। तो सेक्शन 106 एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि मीटिंग में पार्टिसिपेशन का मैनर क्या होगा। व्हाट इज़ द मैनर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग। देखिए दो तरीके हैं यहाँ पे वोटिंग के दो तरीके हैं। वैसे एक तरीका और होता है सेक्शन 108 में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग की बात करते हैं, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इन जनरल जो वोटिंग को हम समझते हैं, दो तरीके की वोटिंग की जाती है। पहला वोटिंग शो ऑफ हैंड, सिंपली बोला जाता है कि बताओ कौन कौन लोग फेवर में, हैंड रेस कर दो, हैंड काउंट कर लिए जाएंगे और रेजोल्यूशन पास या फेल कर दिया जाएगा। इस रेस्पेक्टिव काइंड की वोटिंग में सिंपली क्या किया जाता है, 1 member इज इक्वल्स टू 1 वोट मिलता है। क्या लिखता है, 1 member इज इक्वल्स टू 1 वोट irrespective of his number of shares, तो उसने कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स क्यों ना होल्ड कर रखे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 member को 1 ही वोट मिलता है। और इसमें आसान भी होता है वोटिंग करवाना, क्योंकि इमीडिएटली चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया, अच्छा भाई कौन कौन लोग हैं जो इस वोटिंग में रेजोल्यूशन में फेवर में हाँ बोलना चाहते हैं, हैंड रेस कर दिया। इमीडिएटली काउंट किया, लोगों को काउंट करके बोला अच्छा इतने तो लोगों ने वोटेड फॉर किया, और जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया या अब ये बता दो कौन कौन अगेंस्ट में, उन्होंने हैंड रेस कर दिया, बाकी के बचे हुए एब्सटेंड हो गए लोग। तो इस तरह से यहाँ पे वोटिंग काउंट करना इज़ वेरी सिंपल, लेकिन सही तरीका तो नहीं है ना, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं ऑब्वियसली उसको ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, और जिसके पास कम शेयर्स है उसको कम। जिसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया ऑब्वियसली उसका ज़्यादा हक बनता है उस कंपनी में। तो एक्चुअल वोटिंग मैनर जो होता है ना, वो होता है पोल। तो पोल जो है सेक्शन 109 में गवर्न किया गया है, तो सेक्शन 109 के थ्रू पोल कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, अब पोल क्या होता है,
देखिए पोल का मतलब होता है कि हम कोई बैलेट पेपर देंगे किसी भी मेंबर को, जिसमें जितने नंबर ऑफ शेयर्स वो होल्ड करता है ना, जितने नंबर ऑफ शेयर्स वो होल्ड करता है उतने ही वोट उसको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं तो मुझे 1 लाख वोट मिल जाएंगे, 10,000 शेयर्स हैं आपके पास, आपको 10,000 वोट मिल जाएंगे एंड सो ऑन। तो एनी मेंबर विल गेट सच वोट्स एज मच ही हैज़ नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। तो जितनी कंपनी में उसके शेयर है, जितना इसका स्टेक होल्डिंग है, उतना ही उसको वोटिंग मिल जाएगा। तो एक्चुअल वोटिंग तो यही है। अब सुनो, इन जनरल प्राइमा फैसिली तो हम शो ऑफ हैंड्स कराते हैं यार, कौन मेहनत करेगा बिना फालतू में, बैलेट पेपर एक एक लेके आओ और एक एक बैलेट पेपर पे फिर लोग हाँ ना करेंगे, फिर डब्बे में डाल देंगे, है ना। और फिर उसके बाद स्क्रूटनाइज़र आएगा, स्क्रूटनाइज़र एक एक वापस बैलेट को खोल के देखेगा कितने ने हाँ बोला ना बोला, फिर पूरी रिपोर्ट बनाएगा एंड देन रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो या तो चेयरमैन खुद से सुओ मोटो भी करा सकता है। चेयरमैन को लगता है कि नहीं भाई इस केस में तो हमें पोल ही कंडक्ट करना चाहिए, तो वो सुओ मोटो करा लेगा। या अगर पोल डिमांड हो गया, अगर डिमांड हो गया रिक्विजिट मेजॉरिटी से, फिर तो पोल कंडक्ट करना मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर तो आप पोल कंडक्ट कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, ये लाइन पे सीखते हैं। 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स 107। तो क्या बोलता है सेक्शन, लेट्स सी। एट एनी जनरल मीटिंग, एट एनी जनरल मीटिंग अ रेजोल्यूशन पुट टू द वोट ऑफ द मीटिंग shall in first instance be decided on show of hands। ठीक है, unless a poll is demanded, तो ये इसको मार्क कर देती हूँ, unless a poll is demanded। अगर पोल डिमांड हो गया तो शो ऑफ हैंड्स नहीं हो सकता, फिर तो पोल ही कंडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक पोल डिमांड नहीं हो रहा है, हर मेंबर को लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, अब जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो सभी चाहते हैं डिविडेंड रिसीव करें, इसमें पोल डिमांड करने की क्या बात आ गई। लेकिन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मैं चाहती हूँ मेरा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो, या मैं खुद डायरेक्टर बनना चाह रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं पोल डिमांड करूँगी। मेरे पास कंपनी के 20% स्टेक है, तो ऑब्वियसली मेरा रेजोल्यूशन बहुत हैवी पड़ेगा, तो मैं डिमांड करूँगी वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पोल डिमांड नहीं हुआ है तो फर्स्ट प्राइमरीली हमारे पास सबसे इजी ऑप्शन है वोट कंडक्ट कराने का, रेजोल्यूशन पास कराने का, दैट इज व्हाट, शो ऑफ हैंड्स। पहला पॉइंट क्लियर है एकदम अच्छे से। देन इसमें बोला सिंपल बात है, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, दैट्स अ सिंपल मैनर। अब है डिमांड फॉर पोल। अब देखो 2 तरीके होते हैं, या तो चेयरमैन खुद से सुओ मोटो जो है पोल कंडक्ट कर ले, या लोग पोल डिमांड कर दें। अब पोल कौन डिमांड कर सकता है, क्या मेंबर खुद कर सकते हैं या प्रॉक्सी भी कर सकते हैं? सोचो, प्रॉक्सी कर सकता है क्या? कल हमने पढ़ा था प्रॉक्सी के बारे में, मैंने आपको बताया प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। देखो सुनो, शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी नॉट अलाउड, शो ऑफ हैंड में सिर्फ मेंबर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस डिसाइडर यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स ही कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी इज नॉट एट ऑल एंटाइटल्ड। लेकिन जो पोल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेंबर्स भी पोल डिमांड कर सकते हैं और पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 केस हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और अदर कंपनी मतलब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 2 लिमिट्स हैं, 2, या तो members present or their proxies having 1/10 of voting power, या तो ये देख लो, या फिर और members or proxies holding paid up share value of at least 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस की जिनके पास पेड अप कैपिटल है वो लोग पोल डिमांड कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकते हैं, या तो मेंबर या फिर प्रॉक्सी या मेंबर प्रॉक्सी मिलकर के, कैसे भी। तो 2 कंडीशन क्या क्या हुई, नंबर 1 या तो 1/10 वोटिंग राइट्स होल्ड करते हैं या फिर 5 लाख रुपीस तक की पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं, इनमें जहां भी फॉल कर रहे हो आप, तो आप पोल डिमांड कर पाओगे। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, अदर कंपनी है, तो अदर कंपनी से मतलब वही हुई कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग
शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि वही मेंबर्स या प्रॉक्सी दोनों अलाउड हैं, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। इसको अपन ना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार से। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड में जो कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब कंपनी में अलग अलग मेंबर्स ने अलग अलग जो हैं शेयर होल्ड कर रखे होंगे। अब मुझे पोल डिमांड करना है, पोल। मान लो कंपनी में 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वाले लोगों ने पोल डिमांड किया। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितना होता है इसका अमाउंट? 10 लाख, है ना। तो अमाउंट वाइज तो कितना हो गया ये अमाउंट। और वोटिंग राइट्स की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख में से 1 लाख शेयर्स हैं, तो कितना परसेंट हो गया? 10%, है ना। अच्छा, अगर बाई चांस ये 10% नहीं भी होता, ये 10% नहीं भी होता, लेकिन इसका वैल्यू 10 लाख होता, तो भी ये लोग पोल डिमांड करने के लिए एंटाइटल्ड हैं। यहाँ पे तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 10 लाख मतलब 5 लाख से ज़्यादा भी हो रहा है पेड अप कैपिटल, और साथ ही में वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा हैं। इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कंपनी जो है उसकी कैपिटल है 500 करोड़ की, जो डिवाइडेड है 50 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना। और यहाँ पे जो पोल डिमांड किया, पोल डिमांडेड वही सेम 1 लाख इक्विटी शेयर्स नहीं किया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स नहीं ही पोल डिमांड किया है 10 ईच वालों ने। अच्छा, अमाउंट वाइज कितना हो गया? 10 लाख हो गया ना, 10 लाख। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है। वी कैन सी 50 करोड़ में से सिर्फ कितना है ये? 1 लाख है, तो ये 10% से काफ़ी लेसर है, तो लेस देन 10% है ये, ठीक है। तो ऑल दो 10% फुलफिल नहीं हो रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लाख हो गया ना। मतलब कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, तो या तो ये और या फिर ये, तो इन दोनों में से या तो ये या फिर सेकंड कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप पोल डिमांड कर सकते हैं। और इवन उसके लिए आपका मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप प्रॉक्सी हैं तो भी पोल डिमांड किया जा सकता है। आई गेस बात समझ में आ गई, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। 107 में हमने शो ऑफ हैंड्स की बात की, वन मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट मिल रहा था, वेयर एज पोल जो है उसमें 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट मिलता है। और ये यहाँ पे जो डिमांड की बात कर रहे हैं उसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज बना दी कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहाँ पे 2 लिमिट्स दे दी। वोटिंग राइट्स का कितना परसेंट? 10%, 1/10 बोलो या 10% बोल लो, या फिर वो होल्डर्स जो चाहे मेंबर हो या प्रॉक्सीज हो जो भी है, अगर 5 लाख की पेड अप कैपिटल अगर होल्ड करते हैं तो वो भी एंटाइटल्ड माने जाएंगे। फाइन। और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन तो यहाँ पे आएगी ही नहीं, पेड अप कैपिटल है ही नहीं, तो कैपिटल का वैल्यू वहाँ से आएगा, तो वहाँ पे स्ट्रेट अप 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर ही कंसिडर किया जाएगा। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पोल डिमांड किया गया है उसमें क्या बोला इसने? बिफोर और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स। अगर शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन प्रपोज हो गया लेकिन उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, बिफोर या होने वाला है ना, या ऑन डिक्लेरेशन, आप चाहो तो पोल डिमांड कर सकते हो, पोल कंडक्ट हो सकता है। अब पोल कौन कौन कंडक्ट कर सकते हैं? या तो पोल जो है वो चेयरमैन सुओ मोटो कर सकता है, चेयरमैन ऑन हिज ओन सुओ मोटो कर सकता है, या फिर जो अभी अभी हमने पढ़ा, ऑर्डर टू बी टेकन बाय हिम
ऑन डिमांड मेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन, जो अभी अभी हमने स्पेसिफाइड पर्सन पढ़ लें। तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन ने डिमांड किया है तब तो पोल कंडक्ट करना कंपलसरी होगा, और अगर डिमांड नहीं आया है और तब भी चेयरमैन खुद से पोल कंडक्ट कराना चाहता है, खुद से पोल कंडक्ट कराना चाहता है तो वो करवा सकता है, कोई मनाही नहीं। लेकिन अगर एक बार पोल डिमांड हो गया तो कंपलसरली पोल कंडक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिन लोगों ने पोल डिमांड किया था, अगर वो लोग पोल विड्रॉल करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो डिमांड फॉर पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन्स हु मेड द डिमांड। ठीक है, मुझे लगा यार पहले मैंने डिमांड कर दिया पोल, फिर बाद में लगा यार मैं मीटिंग में सब लोग वही चाहते हैं जो मैं सोच रही थी, तो बिना फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना है, शो ऑफ हैंड से इमीडिएटली रेजोल्यूशन पास करा लेना है, तो मैं विड्रॉल भी कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना अच्छे से, अगर चेयरमैन ने पोल कंडक्ट करने के लिए मीटिंग एडजर्न कर दी है, बोला कि ठीक है हम कल मिलेंगे और कल पोल कंडक्ट हो जाएगा, अगर उसने ऐसा कर दिया है तो बॉस अब आप विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसने इनिशिएशन स्टार्ट कर दिया है, अब तो पोल कंडक्ट होके ही रहेगा, अब पोल विड्रॉल नहीं हो सकता। सुन लिया क्या सबने ध्यान से? व्हाट आई एम सेइंग कि अगर चेयरमैन ने पोल कंडक्ट करने के लिए मीटिंग एडजर्न कर दी है तो पोल कंपल्सरली कंडक्ट होगा, अब आप मना नहीं कर सकते। चेयरमैन बोलेंगे यार पागल लोग हो, कभी बोलते हो पोल कंडक्ट करो कभी मत करो, मीटिंग एडजर्न कर दिए, तमाशा बना रखा है कंपनी का, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ठीक है, जब तक चेयरमैन एक्शन नहीं लेते तब तक तो आप जो करो करो, लेकिन एक बार चेयरमैन ने एक्शन ले लिया फिर तो अब चेयरमैन ने काम करना ही है, वो वापस से पीछे मुड़ करके नहीं रिवर्स हो सकता। चलिए अब इसने दूसरा पॉइंट यही बोल रखा है, डिमांड फॉर पोल कैन नॉट बी विड्रॉन इफ चेयरमैन डिक्लेयर्स दैट a poll will be taken and then adjourns the meeting for that purpose, fixing the time and hour of poll. Definitely तो फिर पोल विड्रॉल करने का ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाएगा। इवन आफ्टर डिमांड ऑफ ए वैलिड पोल, अब पोल डिमांड हो गया और चेयरमैन सुन रहा ही नहीं है, अपनी मनमानी कर रहा आर्बिट्रेरली, वो बोल रहा है कि मैं तो भैया अपनी मनमानी करूँगा, मैं तो पोल कंडक्ट नहीं कर रहा। अगर उसने ऐसा किया और शो ऑफ हैंड्स वाला रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। अगर पोल डिमांड हो गया तो पोल ही कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स में भी क्लियरली लिखा हुआ था अनलेस पोल इज डिमांडेड। तो पोल डिमांड अगर नहीं होता है तो ही शो ऑफ हैंड्स का वैल्यू है, लेकिन अगर पोल डिमांड हो गया तो शो ऑफ हैंड्स की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो क्लियरली लिखा हुआ है इवन आफ्टर डिमांड ऑफ वैलिड पोल इफ चेयरमैन refused to conduct poll, then agenda for which poll was demanded and carried through by show of hands becomes invalid। तो अगर show of hands से, तो ये क्या बोल रहा है? डिमांड ऑफ वैलिड पोल और carried through by show of hands, तो रेजोल्यूशन क्या बन जाएगा? इनवैलिड बन जाएगा। इज दिस ओके? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब पोल कितने टाइम में हो जाना चाहिए और क्या प्रोसेस रहेगा वो देखते हैं। टाइम फॉर टेकिंग पोल एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। देखो सुनो, पोल डिमांड हुआ लेकिन इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। आप लोगों ने कभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के इलेक्शंस में अगर पार्टिसिपेट किया हो, या नॉर्मल जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उनमें भी अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो, तो उन इलेक्शंस में आपने देखा होगा या तो कोई मशीन होती है, बैलेट मशीन होती है, या डब्बे होता है, बॉक्स डाल रखा होता है और एक बैलेट पेपर होता है, उस पर आपको सील लगा करके डब्बे में डालना पड़ता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं या वोटिंग्स होती हैं वहाँ पे हर जगह पोल होता है, पोल। यहाँ पे भी पोल हो रहा है ना, पोल बूथ होते हैं ना जैसे, एग्जैक्टली यहाँ पे भी पोल होता है। तो वो पोल करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे बैलेट पेपर छपवाने पड़ेंगे हमें, है ना, बैलेट पेपर पे उस पर्सन के नाम लिखा हुआ होगा, रेस्पेक्टिव कितने वो शेयर होल्ड करता है, रेजोल्यूशन क्या है, वो सारी बातें उसमें डाली जाएंगी। फिर वो पर्सन उसमें हाँ या ना, असेंट या डिसेंट करके अपने साइन कर देगा और साइन करके पेपर को फोल्ड करके डाल देगा, और या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिकली, जैसा भी आप कर रहे हो।
तो ये सारे काम में टाइम लगता है, इसलिए इन्होंने बोला कि पोल जो है वो 48 आवर्स में कंडक्ट हो जाना चाहिए। कितने टाइम में? 48 आवर्स में कंडक्ट हो जाना चाहिए। इन जनरल पोल का टाइम पीरियड कितना होगा? 48 आवर्स होगा। कितना होगा? बिल्कुल नॉट लेटर देन 48 आवर्स मैक्सिमम, मतलब 48 आवर्स से डिले नहीं कर सकते। 48 आवर्स तो बहुत अच्छा खासा टाइम है, उसमें पोल कंडक्ट आप करा सकते हैं। लेकिन दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, दो एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे आपको इमीडिएटली पोल कंडक्ट करना पड़ेगा। एक केस तो मैंने कल ही बताया था आपको, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, अगर याद हो आपको। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट फोर्थविथ किया जाएगा इमीडिएटली। ये थोड़े ना हम 2 दिन बाद डिसाइड कर रहे हैं अच्छा किसको चेयरमैन बनाए, हद हो गई है। तो मीटिंग का चेयरमैन ही डिसाइड नहीं हो रहा, वो इमीडिएटली होगा। और सेकेंडली मीटिंग को एडजर्न करना है या नहीं करना, मान लो इस पे डिस्प्यूट हो गया और इस पे मुझे OR पास कराना है, तो क्या मीटिंग एडजर्न करके डिसाइड करोगे कि मीटिंग एडजर्न करना है कि नहीं करना? तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो भी इमीडिएटली होगा, फोर्थविथ किया जाएगा। तो 2 मैटर्स ऐसे हैं जो आपको फोर्थविथ पोल कंडक्ट करना पड़ता है। मतलब इतनी अरेंजमेंट तो कंपनी सेक्रेटरी को रखना चाहिए कि हम 2 पोल तो कंपल्सरी वहाँ पे करा ही सकें। तो पहला कौन सा पोल हुआ? एक तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, और दूसरा पोल कौन सा हुआ? जल्दी बताओ कौन सा हुआ? एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। ऑफ कोर्स देखो 48 आवर्स का नॉर्मल टाइमिंग है जिसमें आपको पोल कंडक्ट कर लेना है। एक्सेप्ट अ पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ, बोले तो इमीडिएटली। इमीडिएटली इफ इट इज डिमांडेड, अगर डिमांड हो गया है किस किस के लिए? नंबर 1 एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के लिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है और एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग है, इन दोनों केसेस में इमीडिएटली पोल कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पोल डिमांड हुआ तो पोल के लिए हमें एक पर्सन चाहिए वो जो स्क्रूटनी करेगा कि बैलेट पेपर में किसने हाँ बोला ना बोला। तो चेयरमैन स्क्रूटनाइजर्स अपॉइंट करता है, एक या एक से ज़्यादा जितना भी रिक्वायर्ड है। तो सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज ए थिंग्स फिट टू स्क्रूटनाइज द पोल प्रोसेस। अच्छा, अब पोल किस दिन कंप्लीट होगा? जिस दिन रिजल्ट इज असर्टेन एंड डिक्लेयर्ड। जिस दिन असर्टेन हुआ और डिक्लेयर हुआ है तो उस दिन ही क्या माना जाएगा? ये पोल का रेजोल्यूशन पास या फेल माना जाएगा। तो ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग? सेक्शन 109 इन रिगार्ड ऑफ पोल। मैं एक बार पूरा एंटायर सेक्शन वापस से रिकैप करा देती हूँ। देखो पोल जो है 1 शेयर 1 वोट मिलता है। या तो चेयरमैन सुओ मोटो पोल कंडक्ट कर सकता है या डिमांड हो गया तो करना पड़ेगा। अच्छा, डिमांड कितने लोग कर सकते हैं? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल 2 दे रखी कंडीशन, या तो वोटिंग राइट्स का 1/10 या फिर 5 लाख की कैपिटल जो भी है। और अगर नॉट हैविंग है तो एक ही कंडीशन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। इनमें प्रॉक्सी भी अलाउड है, प्रॉक्सी पोल कंडक्ट करा सकता है, डिमांड कर सकता है, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब पोल डिमांड हो गया तो अब कराओ, कंडक्ट कराओ पोल। तो कितने टाइम में कंडक्ट कराओ? 48 आवर्स में कंडक्ट करा लो। लेकिन 2 मामले अगर हैं तो इमीडिएटली फोर्थविथ पोल कंडक्ट करना पड़ेगा। कौन कौन से 2 मामले हैं? नंबर 1 चेयरमैन का अपॉइंटमेंट और नंबर 2 एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। ठीक बात। अच्छा, अब ये कब पास माना जाएगा? जिस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ना कि वोटिंग वाले दिन को नहीं मानते हैं, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो दिन माना जाता है। इसके लिए कंपनी किसको अपॉइंट करेगी? स्क्रूटनाइजर्स को अपॉइंट करेगी, एक या एक से ज़्यादा जितने भी अपॉइंट करने हैं। पोल डिमांड करने के बावजूद भी आप उसमें विड्रॉल कर सकते हो, आपकी इच्छा। लेकिन अगर चेयरमैन ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है तो पोल विड्रॉल नहीं किया जाएगा। इज दिस ओके? तो ये हमारा पूरा हो गया सेक्शन 109। तो अभी हमने कौन कौन से 3 सेक्शंस के बारे में पढ़ा? 106 बहुत छोटा सा प्यारा सा सेक्शन था जिसमें हम बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स की। 107 शो ऑफ हैंड्स की हमने बात करी, बहुत छोटा सा सेक्शन है। 109 पोल जो है उसमें कुछ डिटेल्स हमने पढ़ लिया। आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी। तो आज के लिए इतना इनफ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।